हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं अपना जो डीसीए और पीजीडीसीए। ओके, हमारा जो डीसीए और पीजीडीसीए है वो साथ साथ में हमारा सीपीसीटी है। ये जो सेशन रहेगा 2023 और 24 की मैं बात करने वाला हूं। इसमें आपको मैं हर एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, प्रत्येक क्वेश्चन की करूंगा। और आज मैं सेकेंड यूनिट पीसी पैकेज, जो हमारा पीसी पे सब्जेक्ट है, वो सेकेंड यूनिट में पहला ही क्वेश्चन है। और आपको पहला क्वेश्चन मैं सबसे पहले आपको बताया हूं एमएस वर्ड की विंडो और एमएस वर्ड की इंटरफेस क्या होता है। ओके, तो जैसे ही आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे तो इस प्रकार की हमारे सामने विंडो ओपन होगी। इसमें बहुत सारी जानकारी आपको देखना है। ओके, तो पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो हमारा एमएस वर्ड होता है, क्या बेटा, एमएस वर्ड होता है, ये क्या होता है, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक पैकेज होता है, उस पैकेज का एक एप्लीकेशन है एमएस वर्ड। ओके, अच्छा, एमएस वर्ड को विन वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तथा वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, हम जैसे ही एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो हमारे सामने एमएस वर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी। हम इसको एमएस वर्ड का इंटरफेस भी कह सकते हैं। ओके, तो जो हमारे सामने विंडो ओपन हुई है, सबसे ऊपर वाली पट्टी जो ये हमको दिख रही है, इस वाली पट्टी को क्या बोला जाता है बेटा, टाइटल बार कहा जाता है, जो मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ। ओके, इसके बाद टाइटल बार में हमें क्या क्या मिलता है, ये सारी चीजें मैं इसका प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, लेकिन आपको एग्जाम में थ्योरी लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको पहले थ्योरी क्लियर कर दे रहा। ओके, तो सबसे ऊपर वाली पट्टी को बेटा टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार के राइट साइड में 3 बटन होती हैं, कौन कौन सी, मिनिमाइज, दूसरी है मैक्सिमाइज और लास्ट वाली है क्लोज। ओके, इसके हम जैसे लेफ्ट साइड में आते हैं तो यहाँ पर कुछ आइकन होते हैं, जैसे अंडो, रीडो, सेव वगैरह वगैरह। तो इन तीनों आइकन और चारों आइकन के ग्रुप को क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है। और इसके लेफ्ट साइड में एक चिन्ह होता है, उस चिन्ह को एमएस वर्ड का लोगो कहा जाता है। ओके, लोगो का मतलब क्या होता है, ऐसा चिन्ह जिसके द्वारा हम एमएस वर्ड को दर्शा सकते हैं, उसे बोलते हैं लोगो। जैसे मैं बोलता हूं आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारी क्या होते हैं, आइकन होते हैं। इसी प्रकार एमएस वर्ड का भी एक आइकन होता है, प्रतीक होता है, जिसे लोगो कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 क्यों लिखा है, क्योंकि यदि आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं और उस फाइल को सेव नहीं करते तो उस फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट रूप से डॉक्यूमेंट 1 होगा। ये चीज बहुत ही जरूरी है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है कि आपने जो भी फाइल बनाते हैं उस फाइल को सेव नहीं करते तो वो फाइल किस नाम से बेटा सेव होती है, डॉक्यूमेंट 1 से। ओके, तो ये हो गया पूरा टाइटल बार का लेखा जोखा। इसके बाद टाइटल बार के जस्ट नीचे वाली पट्टी, ये इसको बोलते हैं बेटा मेन्यू बार। ये लिखा भी है मेन्यू बार या मेन्यू टैब के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मेन्यू बार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार की मेन्यू होते हैं, जैसे फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। इतनी सारी मेन्यू होती हैं और इन्हीं मेन्यू को हमको एमएस वर्ड में पढ़ना है, जो कि मैं एक एक मेन्यू को पूरा कवर करूंगा। ओके, तो यहाँ पर फाइल मेन्यू होती है। अच्छा, यदि मैं होम मेन्यू में जैसे ही क्लिक करता हूँ, किसमें बेटा, होम मेन्यू में, तो होम मेन्यू में क्लिक करते ही हमारे सामने ये वाली पट्टी ओपन होगी, जो यहाँ पर आपको दिख रही है। इस वाली पट्टी को बोला जाता है बेटा रिबन। क्या बोला जाता है, इस वाली पट्टी को बोला जाता है रिबन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इस वाली पट्टी को बेटा रिबन के नाम से जाना जाता है। ओके, अब यदि कोई बोलता है सर कि रिबन कैसे होती है, तो जो रिबन होते हैं इसमें छोटे छोटे देखो ब्लॉक होते हैं, इनके एरिया बटे हैं कि इतना एरिया अलग है, इतना एरिया अलग है, इतना अलग है, इतना अलग है। तो जो छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं ना, इनमें कुछ ऑप्शन होते हैं। तो इस ब्लॉक का नाम क्या है बेटा, क्लिपबोर्ड ब्लॉक, फॉन्ट ब्लॉक, पैराग्राफ ब्लॉक, स्टाइल ब्लॉक और एडिटिंग ब्लॉक। अर्थात मैं कह सकता हूं कि होम मेन्यू में जो रिबन है वो कितने ब्लॉकों से मिलकर बनी है, 5 ब्लॉकों से मिलकर बनती है। अब क्लिपबोर्ड में जो ऑप्शन होते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट
और एक ऑप्शन और होता है जिसका नाम होता है फॉर्मेट पेंटर। प्रत्येक ब्लॉक के अंदर जो ऑप्शन होते हैं इन्हें कमांड के नाम से जानते हैं या एट्रीब्यूट के नाम से जाना जाता है। तो इसको मैं कट कमांड भी बोल सकता हूँ, कॉपी कमांड भी बोल सकता हूँ और पेस्ट कमांड भी बोल सकता हूँ। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि प्रत्येक मेन्यू में एक रिबन खुलती है और उस रिबन के अंदर अलग अलग ब्लॉक होते हैं और प्रत्येक ब्लॉक में अलग अलग ऑप्शन होते हैं। उन ऑप्शनों को क्या बोला जाता है बेटा? कमांड बोला जाता है। इसी प्रकार फॉन्ट में भी ऑप्शन रहेंगे, पैराग्राफ में रहेंगे, स्टाइल और एडिटिंग में भी रहेंगे। तो आपके पास प्रत्येक अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं कि रिबन के नीचे वाली पट्टी को बोला जाता है बेटा रूलर बार, जो कि यहां पर लिखा नहीं हूं, रूलर बार, और इनको बोला जाता है इंडेंट, इनको बोला जाता है इंडेंट। अच्छा, रूलर बार में क्या होता है बेटा? ये स्केल का काम करता है। किसका? स्केल का। जैसे ये इंचेस में है, यदि मैं चाहता हूं कि 1 2 3 4 को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं, मीटर में कन्वर्ट कर दूं, तो जो आप मेजर यूनिट कर सकते हो वो यहाँ पर चेंजेस हो सकती हैं। ओके, रूलर बार में एक खासियत ये है कि इसमें क्या होते हैं? इंडेंट होते हैं। एक इंडेंट ये है, इसको बोलूंगा बेटा लेफ्ट इंडेंट। क्या बोलूंगा? लेफ्ट इंडेंट। और इसको मैं क्या बोलूंगा? राइट इंडेंट। क्यों बोलूंगा? क्योंकि ये लेफ्ट राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आता है इंडेंट में सीपीसीटी का कि रूलर बार में जो एक वॉल्यूम आकार का चिन्ह होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसका आंसर आएगा बेटा इंडेंट कहा जाता है। और रूलर बार में मुख्य रूप से दो इंडेंट होते हैं, एक लेफ्ट इंडेंट, दूसरा राइट इंडेंट। एक्चुअली में होते चार हैं लेकिन मुख्य रूप से होते हैं बेटा दो। ओके, अच्छा, जो रूलर बार होती हैं वो दो होती हैं। एक तो हो जाती है हमारी क्षैतिज और दूसरी हो जाती है अपनी क्या? ऊर्ध्वाधर। मतलब वर्टिकल रूलर बार और हॉरिजॉन्टल, दो प्रकार की रूलर बार होती हैं। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं कि विंडो में राइट साइड में एक स्क्रॉल बार होती है और एक हमारी बॉटम में दो स्क्रॉल बार होती हैं। इसमें भी क्या होती है? एक क्षैतिज होती है, एक ऊर्ध्वाधर। मतलब वर्टिकल स्क्रॉल बार भी होती है और हॉरिजॉन्टल भी स्क्रॉल बार होती है। तो हमारी इसमें दो रूलर बार हुई, दो क्या हुई? स्क्रॉल बार हुई। स्क्रॉल बार का यूज क्या होता है बेटा? डेटा को अप डाउन करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं स्टेटस बार। यहां पर देखिए स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार में हमको क्या दिखाई देता है कि सॉरी, ये वाली स्टेटस बार, सबसे नीचे वाली क्या होती है? स्टेटस बार। स्टेटस बार के राइट साइड में क्या होता है? जूम बार होता है और लेफ्ट साइड में क्या होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कुल कितने पेज हैं वो यहाँ पर संख्या शो करता है और यहाँ पर वर्ड काउंट कर दे कि कितने वर्ड लिखे हैं। जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन विंडो 2 वर्ड लिखे हुए हैं तो यहाँ पर 0 ना लिखकर अब यहाँ पर दो शो करेगा। ओके, अच्छा, स्क्रॉल बार के ऊपर वाली, मतलब कि ये स्टेटस बार के ऊपर वाली पट्टी को क्या बोलते हैं बेटा? स्क्रॉल बार बोलते हैं। ये हुआ मोटा मोटा और डीपली रूप से एमएस वर्ड का परिचय। ओके, कि एमएस वर्ड में क्या क्या होता है, क्या कैसी चीजें काम करती हैं, मैंने आपको एक एक चीज बता दी। अब इसमें कुछ बाय डिफॉल्ट चीजें रहती हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि एमएस वर्ड में मिनिमम जूम कितना होता है? क्या बेटा? मिनिमम जूम कितना होगा बेटा? तो इसका होगा 10%। और बात करता हूं मैक्सिमम जूम की, तो इसका जो मैक्सिमम जूम होगा वो कितना होगा? मैक्सिमम जूम की बात करता हूं तो मैक्सिमम जूम 500 होता है, 10%। और बात करता हूं बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट का मतलब यहां पर ये हुआ कि जब आप विंडो को ओपन करोगे तो उसका जूम कितना रहेगा? 100% रहेगा। ये होता है जूम। मिनिमम जूम कितना होता है, मैक्सिमम जूम कितना होता है, बाय डिफॉल्ट जूम कितना होता है। ओके, और यहाँ पर एक चीज और होती है जो आपको बताता है एक्सटेंशन कोड। ये एक्सटेंशन कोड का मतलब क्या होता है? मतलब कि एमएस वर्ड में बनी फाइल आपको बताएगी कि इसके बाद जो बनी फाइल है वो .docx। यदि आपने कोई फाइल बनाया और उस फाइल का नाम, मैं बोलता हूं युवा नाम से मैंने कोई फाइल बनाया,
अब युवा नाम के बाद आपको .doc लिखा मिल जाए, .docx, तो समझ जाना कि जो ये फाइल बनी हुई है वो MS वर्ड में बनी हुई है। कैसे पता? यहाँ पर .docx का मतलब यही होता है कि जो ये फाइल बनी हुई है ये किसकी है? MS वर्ड की। मतलब जो एक्सटेंशन कोड होता है वो केवल ये बताता है कि ये फाइल किस एप्लीकेशन में बनी हुई है। ओके, यदि आपको CPCT में या फिर DCA PGDCA में क्वेश्चन पूछता है बेटा कि MS वर्ड को ओपन करने के लिए निम्न स्टेप को लिखिए, तो आप क्या लिख करोगे? हाँ, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो MS वर्ड में आप बोलोगे सर यहाँ पर टास्क बार तो है ही नहीं है, तो बेटा टास्क बार MS वर्ड का कोई हिस्सा नहीं है, वो आपको डेस्कटॉप में मिलती है। ओके, किसे मिलती है? डेस्कटॉप में। यदि MS वर्ड को मैं बोलता हूँ कितने स्टेप के बाद हमने ओपन किया, तो देखना हमने सर्वप्रथम पहला स्टेप क्या लिखोगे? सर्वप्रथम कंप्यूटर को ऑन किया जाता है। पहली चीज तो आप ये फिक्स लिख देना, कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, पहला स्टेप। दूसरा इसमें क्या लिखोगे? स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। किसमें बेटा? स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। तीसरा स्टेप क्या आ जाएगा? स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही स्टार्ट मेन्यू ओपन होती है। क्या? स्टार्ट मेन्यू ओपन होती है। 3 स्टेप हुए। चौथे स्टेप की बात करता हूं तो आप बोलना स्टार्ट मेन्यू के अंदर MS ऑफिस का फोल्डर दिखाई देता है। 5th यूनिट में 5वें स्टेप में क्या लिखोगे? MS ऑफिस में क्लिक करते ही हमें MS वर्ड का आइकन मिलता है, जिसमें क्लिक करते ही MS वर्ड की विंडो ओपन हो जाती है, और वो विंडो हमारी ये रहेगी जो मैं आपको एकदम क्लियर बता दिया। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको DCA और PGDCA में 10 नंबर का पूछ सकता है, जो आने की संभावना है। इसका मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल पूरी वीडियो देखा करना, और यदि चैनल में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, तो इस वीडियो में केवल मैं MS वर्ड का परिचय देने वाला था, जो कि बहुत अच्छे तरीके से दे दिया। यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो मेरे को कमेंट कर देना। ओके, धन्यवाद।